जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। और आज के लाइव चर्चा का जो विषय है पंच प्राण रहस्य, और उनसे प्राप्त होने वाली, प्राणों के संयम से प्राप्त होने वाली जो सिद्धियां हैं, उनमें से दो मुख्य सिद्धियों का वर्णन महर्षि पतंजलि यहाँ पे कर रहे हैं। तो पंच प्राण रहस्य, पंच प्राण रहस्य क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे और सूत्रों को भी हम समझेंगे कि जो सूत्र हैं वह क्या कह रहे हैं। तो चलिए सीधा हम सूत्र पे चलते हैं और 38वें सूत्र में महर्षि पतंजलि इस विषय की चर्चा करते हैं। पंच प्राणों से संबंधित जो विषय है उसकी चर्चा वो करते हैं 39वें सूत्र से, 39th सूत्र से। तो उदान वायु पे नियंत्रण से क्या होता है, संयम से क्या होता है, महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है 39 नंबर सूत्र, पतंजलि योग सूत्र। उदान जया जल पंक कंटका आदिश्व संग उत्क्रांतिश्च। ठीक, कि संयम द्वारा, उदान वायु के संयम द्वारा उदान वायु पर जय होता है, और जल पंक कंटका, जल पंक कंटका क्या चीज है यह, कि यदि जल कीचड़, जल तो पानी हो गया, कीचड़ मतलब पंक मतलब कीचड़ हो गया, और कंटका, कंटक मतलब कांटा हो गया, कि उदान वायु पर संयम कर कर सिद्धि प्राप्त कर लेने से यदि जल का संग हो, कीचड़ का संग हो और कांटों का संग हो तो उसे पता नहीं चलेगा, वो उसे कष्ट नहीं पहुंचा पाएंगे। अर्थात जल उसे कष्ट नहीं पहुंचाएगा, कीचड़ कष्ट नहीं पहुंचाएगा, और कंटक भी, अगर कांटा भी चुभे तो योगी को उसका कष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने उदान पर संयम किया है, उदान की सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है। अब यहां पर यह समझना जरूरी है, इस सिद्धि को समझने के लिए, उदान वायु की सिद्धि को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि उदान वायु क्या चीज है। लेकिन हम साथ में अगले सूत्र को भी लेते हैं। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि लिखते हैं समान वायु के बारे में कि समान जया ज्वलन्नम, समान जया ज्वलन्नम, अर्थात संयम द्वारा समान के जय होने से योगी, ज्वलनम, ज्वलनम का अर्थ क्या है, दीप्तिमान होता है। जैसे कि सूर्य में प्रज्वलता है, वैसी प्रज्वलता उसके अंदर आती है, वैसा तेज उसके अंदर आता है, वह दीप्तिमान होता है जब समान वायु का संयम वो करता है, समान वायु की सिद्धि करता है। ठीक है, अब इस विषय में समझ लेने वाला विषय क्या है कि उदान वायु क्या काम करता है, उदान वायु क्या चीज है और समान वायु क्या चीज है। तो उदान वायु और समान वायु क्या है, हम इसको समझें, इसके लिए हमें पूरी जो पंच वायुओं की जो व्यवस्था है, और पंच वायु पंच प्राण कहलाते हैं, इन पंच प्राण की जो व्यवस्था है हमें वह समझनी पड़ेगी। पंच प्राण की व्यवस्था को हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो जब पंच प्राण हमें समझ में आ जाएगा तो फिर अपने आप हमें यह बात भी समझ में आ जाएगी कि उदान वायु के संयम से ऐसी सिद्धि कैसे आ सकती है कि कांटा चुभे और पता ही ना चले, पैर कीचड़ में जाए और पता ही ना चले। अब थोड़ा सा आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा तंत्रिका तंत्र के बारे में भी जानेंगे। तंत्रिका तंत्र क्या है जी? आपका नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है उसको भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो उसी से ये सारी बातें संभव है। तो अब आपको जो वायु है, जो उदान वायु है, वो क्या कार्य करता है, सबसे पहले आप समझिए कि पंच वायु, पंच प्राण हैं। कौन कौन से हैं? प्राण है,
समान है, व्यान है, अपान है, उदान है। ये 5 नाम हैं। प्राण, समान, व्यान, अपान, उदान। अलग भी इनका सीक्वेंस अलग अलग पुस्तकों में मिल सकता है। कहीं पर प्राण के बाद सीधा अपान बताते हैं। तो अब इनका आप स्थान और इनका कार्य समझ लीजिए। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, लेकिन इस वीडियो में कुछ विशेष रूप से हम बात करेंगे। ठीक है। तो यह जो पंच प्राण है, तो जो प्राण वायु है वो मुख्य प्राण है, जो सारे प्राणों को चलाने वाली है। हम जो श्वास लेते हैं, वायु फेफड़े में जाती है, बाहर निकलती है, ब्लड को ऑक्सीजनेट करती है। क्या करती है? ब्लड को ऑक्सीजनेट करती है। वह जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह कहां पर जाता है? हार्ट के अंदर जाता है, हृदय में जाता है। हार्ट से वो पंप होकर पूरे शरीर में जो है वो फैलता है। पुल्मनरी वेन से वो हार्ट में जाएगा और अओर्टा से फिर वो पूरे बॉडी में वो आपके फैल जाएगा। थोड़ी सी बायोलॉजी की क्लास हो जाएगी ज़्यादा अगर हम इन सब पे बोलेंगे तो बायोलॉजी की क्लास नहीं बनाना है, योग की क्लास रखना है, लेकिन जानना चाहिए। तो जो प्राण वायु है वो क्या कर रहा है? वह मुख्य वायु है जो हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। वो हमारे लंग्स में जाता है और ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देता है, लेकिन साथ ही साथ वो एक ट्रिगर पॉइंट भी है। वो हमारे अंदर जो वायु की प्रक्रिया है, जो प्राण की प्रक्रिया जो कार्य कर रही है, उसको ट्रिगर करता है, उसको चलायमान रखता है। ठीक है, उसको एक्टिव फॉर्म में रखता है प्राण वायु। तो प्राण वायु का यह कार्य है कि वह बाकी वायुओं को एक्टिव फॉर्म में रखता है, उनको गति देते रहता है। जैसे कि एक मोटर चला दिया गया तो अब उस एक मोटर से, उसके डायनामो से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हैं वो घूमना शुरू कर देती हैं और एक बहुत बड़ा मशीन चलना शुरू हो जाता है। वैसी है ये चीज़। ठीक है। तो इसी तरह से प्राण वायु के चलने के कारण बाकी सारी वायु काम करती है, ऐसा कहा गया है। तो ये प्राण वायु का कार्य है। दूसरा है आपका समान वायु। समान वायु मुख्य रूप से हमारे अनाहत चक्र और नाभि चक्र के बीच में होता है। हृदय चक्र और नाभि चक्र के बीच में समान वायु होता है। इसका कार्य होता है विशेष रूप से आपके पाचन क्रिया में सहायता करना, डाइजेशन में। जो केमिकल डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर, हमारे पेट में 2 प्रकार के डाइजेशन होते हैं। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन और एक होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल मुंह में होता है, जब हम चबाते हैं भोजन को और जीभ से उसको हम मिक्स करते हैं खाने को, तो वहाँ पर मैकेनिकल और थोड़ा केमिकल भी होता है। लेकिन पेट में पूरी तरह से केमिकल डाइजेशन होता है। तो वहाँ पर जो डाइजेशन हो रहा है और एक फोर्स काम कर रही है वहाँ पर पेट के अंदर, हमारा जो पेट के अंदर ना, आप हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब हमारे पेट में जब खाना जाता है ना, तो पेट के मसल्स में मूवमेंट होती है थोड़ी थोड़ी। ठीक ना, जिससे कि वो खाना मिक्स होता रहता है और जो एंजाइम्स हैं वो सिक्रीट होते रहते हैं और वो खाना डाइजेस्ट होता है। एसिड सिक्रेट होते हैं, एंजाइम सिक्रेट होते हैं, तो वो जो है खाना डाइजेस्ट होता है। तो ये जो क्रिया, इस क्रिया के पीछे जो प्रेशर है, जो वायु है, वो विशेष रूप से समान वायु। और समान वायु जो है पोषण में काम करता है, न्यूट्रिशन में काम करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये समान वायु का कार्य है। तो इसीलिए अब महर्षि पतंजलि ने कहा कि समान को सिद्ध कर लेने से दीप्तिमान हो जाएगा, तेजस्वी हो जाएगा। उसके चेहरे पर, अरे भाई खाना अच्छे से पचाएगा, तुम्हारा पेट ठीक रहेगा, तुम्हारी आंतें ठीक रहेंगी, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है। अब जो है भोजन आंतों में चला गया, इंटेस्टाइन में चला गया। जितना न्यूट्रिशन आपको बॉडी को लेना चाहिए, अगर बॉडी पूरा न्यूट्रिशन लेगा, इसलिए बच्चों के चेहरे होते हैं ना, जो चाइल्डिश फेस होता है, आप देखो उनके अंदर जो क्यूटनेस होती है बच्चों के अंदर, क्यों होती है भाई? इसी कारण से होती है क्योंकि वो बच्चे, उनका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। बच्चों के ऊपर उन बच्चों का चेहरा दीप्तिमान होता है क्योंकि उनका समान वायु बहुत स्ट्रांग होती है, डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। और जो जितना भी पोषण तत्व भोजन में है, शरीर उसे पूरा ग्रहण करता है। ठीक ना, जितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आप खाने में ले रहे हो, सब शरीर ग्रहण करता है अच्छे से। बाद में एज हो जाने के बाद ये जो ग्रहण शक्ति है हमारे इंटेस्टाइन की, उसमें थोड़ी कमी आ जाती है फिर। ठीक,
तो समान वायु अगर सिद्ध हो जाए तो दीप्तिमान हो जाएगा। तो ये समान वायु का काम है। अब जो आंतों में जो प्रेशर है, आंतों में जो खाना मूव कर रहा है, छोटी आंत और फिर बड़ी आंत में जो भोजन जो डाइजेस्ट होते हुए छोटी आंत में डाइजेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो वो जो मूव कर रहा है और फिर बिग इंटेस्टाइन में चला जा रहा है और मल के रूप में बाहर निकलता है, इसके पीछे जो प्रेशर है वह क्या है? अपान वायु है। उसको हम कहते हैं अपान वायु। नाभि के नीचे, नाभि चक्र के नीचे जितने भी वायु की क्रियाएं हैं, चाहे वो उत्सर्जन या प्रजनन के कार्य में लगी हों, वो सब की सब अपान वायु से चलती हैं। ठीक है? तो प्राण हो गया, समान हो गया, अपान हो गया। तो ये अपान वायु से चलती हैं ये सारी की सारी। तो अपान की जो डायरेक्शन है नीचे की ओर है, और अपान वायु को उपनिषदों में कहा गया है यमराज। यमराज कहा गया है। क्यों यमराज कहा गया है? क्योंकि हमारी शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वो ज्यादातर अपान वायु के बिगड़ने से होती हैं। कब्ज हो गया, एक अगर कब्ज हो गया आपको, अपान वायु बिगड़ा। अगर बहुत लूज मोशन हो रहा है तो उसमें भी अपान वायु बिगड़ा है। कब्ज हो रहा है तो उसमें भी अपान वायु बिगड़ा है। और अपान वायु बिगड़ा, कब्ज होने लगा तो बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे, यूरिक एसिड का बढ़ना, क्रिएटिनिन का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। इसलिए बीमारियों की जड़ वहां पर होती है। तो इसलिए अपान वायु को यमराज कहा गया है कि स्वयं यमराज का वास वहां पर होता है अपान वायु में। यह अपान वायु स्वयं यमराज के रूप में हमारे भीतर होता है, ऐसा भी माना जाता है। तो इसीलिए अपान को क्लियर रखें, जितना हम क्लियर रखें उतना बढ़िया है। तो ये अपान वायु जो इंटेस्टाइन में नाभि के नीचे कार्य करती है, उत्सर्जन प्रजनन की सारी क्रियाओं में अपान वायु संलग्न रहती है। अब है व्यान वायु। व्यान वायु पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। किस तरह से व्याप्त हो जाती है? स्पेशली व्यान जो है पूरे शरीर में, हम क्या इसको व्याप्त कहेंगे? व्यान वायु ब्लड सर्कुलेशन को चलाती है। व्यान वायु जो है ब्लड सर्कुलेशन को चलाती है। तो ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी के अंदर, हार्ट के माध्यम से पूरी बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के माध्यम से। दूसरा लिम्फ भी सर्कुलेट होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हमारी एंटीबॉडी, सब तो उसी में होती है ना, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें उसमें सर्कुलेट हो रही होती हैं। ब्लड टेस्ट से ही सब बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं आदमी को कौन सी बीमारी हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ब्लड के अंदर जो ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है उसके पीछे व्यान वायु है। तो व्यान वायु का काम रक्त का संचालन, प्रसारण करना। लेकिन आप ये सोचो कि इस लेवल तक की बायोलॉजी हमारे ऋषि मुनियों को पता था। इसीलिए एक समय था जब आयुर्वेद में भी शल्य चिकित्सा होती थी, ऑपरेशंस हुआ करते थे। और इस बात का पूरा प्रमाण है, ऐसी बात नहीं कि ये बात ऐसे ही कही जा रही है। आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स को आप लिए तो वो उन औजारों की फोटोग्राफ्स बनाई गई हैं, जिससे कि ऐसे ऐसे औजार बनाए गए थे कि जो बाल को भी लंबाई में 2 भाग में काट सकते थे, ठीक ना। बाल को भी डाइसेक्ट कर सकते थे उसको, तो बाल को भी काट सकते थे लंबाई में बराबर बराबर। तो इतनी बारीक बारीक औजार थे उनके पास कि अगर उसको उससे अगर काटा भी जाए तो पता भी ना चले कि हाँ स्किन के ऊपर कोई कट हुआ है, इतने। तो इस तरह से औजार बनाए गए थे और शल्य चिकित्सा आयुर्वेद में चलता था। इसके प्रूफ्स हैं कई। तो आप देख सकते हैं, आपको उन औजारों की फोटोग्राफ्स और बहुत सारी चीज़ें, महर्षि सुश्रुत जो थे वो शल्य चिकित्सक थे। और दूसरा भी प्रमाण मिलता है शल्य चिकित्सा का। शल्य चिकित्सा के और भी प्रमाण मिलते हैं। कहते हैं कि अंग्रेजों के समय 17वीं शताब्दी में शुरुआत में मैकाले जब आया था तो कहते हैं कि उसकी जो है नाक कटवा दी थी यहाँ के एक राजा ने, या कहते हैं कि हैदराबाद के राजा ने, उधर तेलंगाना के राजा ने उधर नाक कटवा दी थी उसकी। और जब उसकी नाक कटवा दी थी तो वो हिमाचल आया, और हिमाचल में एक आयुर्वेद के वैद्य थे, उन्होंने उसकी नाक को दोबारा पैदा कर दिया था। उनकी ऐसी सर्जरी की थी
जस्ट लाइक ये प्लास्टिक सर्जरी करिए या स्टेम सेल सर्जरी कहिए, जो भी उसने डेवलप करके उस नाक को डेवलप कर दिया था, उसकी पूरी नाक फिर से हो गई थी। इस लेवल की शल्य चिकित्सा का प्रैक्टिस हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, और भी कई इस बारे में आप सुनेंगे। आयुर्वेद के बारे में आप जानना चाहें तो आयुर्वेद से संबंधित घटना हमको फिर सुनाई देती है। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। तो उस समय नालंदा में एक बौद्धाचार्य थे, राहुल शीलभद्र। वो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, बौद्धाचार्य थे लेकिन आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और जो है, जब खिलजी जो है बीमार पड़ गया तो उस समय उनको उसका जो अपना हकीम था, जो कि वो लेकर आया था अपने यहाँ से, अरब से, वो उसको ठीक नहीं कर पा रहा था। तो उसको लोगों ने कहा कि जो विश्वविद्यालय में जो राहुल शीलभद्र हैं वो बहुत बड़े वैद्य हैं और वो आपको ठीक कर सकते हैं। तो वो जो है उनको बुलाया गया, उनको पकड़ के लाया गया, एक तरह से उनको अरेस्ट करके लाया गया और वो खिलजी के सामने उनको प्रस्तुत किया गया कि भाई उनकी बीमारी आप ठीक करो। तो बीमारी ठीक करो, तो उसने कहा कि ठीक है, मेरे पास औषधि है, मैं आपको औषधि देता हूँ, आप उसको खा लो। उसको खा लो। तो इतने में जो हकीम था उसने देखा कि भाई अगर मेरे ये जहाँपना अगर ठीक हो जाते हैं तो मेरी तो बड़ी हंसी होगी कि भाई वह हमारा वकील जो अरब का वकील है, जो बिल्कुल पवित्र पाक मुसलमान है और अल्लाह का बंदा है, वो ना ठीक कर पाया और ये काफिर ठीक कर रहा है, ठीक है। तो हकीम ने बख्तियार खिलजी से कहा कि देखो 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 जहाँपना, ये ठीक है, ये ठीक तो कर देगा आपको अपनी दवाई से, लेकिन ये तो है काफिर, क्या आप काफिरों का दवा खाओगे? तो हकीम को अपनी तौहीन महसूस हो रही थी, उसे अपनी बदनामी लग रही थी। तो उसने कहा कि भाई नहीं, छोड़ो इसको, आप जो है आप पक्के मुसलमान हो, आप एक काफिर की दवा मत खाओ। तो उसने कहा कि भाई मैं तेरी दवा नहीं खाऊंगा, तेरे हाथ का दिया हुआ दवा नहीं खाऊंगा, क्योंकि तू काफिर है। इसीलिए तो कोई दूसरा उपाय बता और मुझे ठीक कर, नहीं तो मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी ने कहा कि ठीक है, तो आपको आपका धर्म आपको क्या करने के लिए कहता है? तो वो कहता है, खिलजी कहता है कि मेरा जो मजहब है वो मुझे कुरान पढ़ने के लिए कहता है। ठीक है, आप मुझे कुरान दे दीजिए, मैं आपको ठीक कर दूंगा। कुरान दे दिया जाता है। एक हफ्ते बाद नहीं, 2 दिन बाद ही राहुल शीलभद्र आते हैं और कहते हैं कि आप बस ये जो कुरान की इस पेज नंबर तक आप पूरा कुरान पढ़िए, ठीक ना, और आप ठीक हो जाएंगे। और वो जो है पढ़ना शुरू कर देता है कुरान, और धीरे धीरे वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है कुरान पढ़ने मात्र से। तो हकीम कहता है कि कुरान पढ़ने से आप ठीक हो सकते थे, ये बात इस काफिर को कैसे पता चली? सत्य था कि राहुल शीलभद्र ने अपनी औषधि जो थी वो कुरान के पन्नों पे लगा दी, उसके जो पेजेस थे उस पे लगा दी, और जब वो उसे पढ़ेगा तो उसका जो एसेंस है वो श्वास के माध्यम से उसको अंदर जाएगा, और उसे श्वास की ही कोई बीमारी हो गई थी, श्वास संबंधी बीमारी थी, वो जाएगा और धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। लेकिन हकीम का मन फिर भी ना भरा। उसने अपने जहाँपना से कहा कि ये कैसे हो सकता है, कि ये काफिर कैसे जान सकते हैं कि कुरान पढ़ने से ही ठीक हो जाता, ये हमें क्यों नहीं पता है? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अरबी जो है इनसे कम नॉलेज वाले हों, दुनिया में सबसे ज़्यादा नॉलेज हमें होना चाहिए। और इसी धुन में उसने कहा कि अगर ऐसा है, जी हाँ, हम अपने के लिए काम करेंगे, हम अपने रसूल के लिए काम करेंगे, हमारा रसूल सबसे बड़ा, हमारी बात हमेशा सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो इसका 2 विकल्प है, या तो हम अपनी नॉलेज बढ़ाएं, हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं, लेकिन ज्ञान बढ़ाने में तो बहुत टाइम लगेगा। राहुल शीलभद्र का जो अध्ययन था, राहुल शीलभद्र का जो ज्ञान था, उसको अर्जित करने में तो बहुत लंबा समय लगेगा। हाँ, एक दूसरा तरीका है कि हम इनसे आगे बढ़ सकते हैं और हम इनसे आगे बन सकते हैं, और वो दूसरा तरीका ये है कि इन सबको मार दो, सबको मार दो, नालंदा में आग लगा दो, और जितने भी वहाँ के वैद्य हैं, जितने भी विद्वान हैं, सबकी हत्याएं कर दो।
सब मर जाएंगे तो फिर हम ही विद्वान बचेंगे, दूसरा कौन बचेगा? ठीक है, तो विद्वान दुनिया में अगर आप सबसे बड़ा विद्वान बनना चाहते तो एक विकल्प और होता है कि जितने विद्वान है सबको मार दो। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी ने वही रास्ता अपनाया और नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया और वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं की, विद्वानों की, साधकों की निर्मम हत्या कर दी। ठीक है, तो ये आयुर्वेद के संदर्भ में ये इतना जानते थे। तो हमारे ऋषि मुनि ये वायु कैसे काम कर रहा है, प्राण कैसे काम कर रहा है, वो भली बात ही जानते थे और योग के माध्यम से उसका संयम करके उसका नियंत्रण करते थे। तो वही महर्षि पतंजलि उसी महान विज्ञान को यहां पर समझा रहे हैं। तो पंच प्राण और पंच वायु, प्राण, समान, व्यान, अपान और उदान। तो व्यान वायु जो है ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, प्राण वायु ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है, लंग्स को एक्टिव फॉर्म में रखता है, और समान वायु डाइजेशन और न्यूट्रिशन में हमें सपोर्ट करता है और पूरे शरीर को न्यूट्रिशन पहुंचाता है। और व्यान वायु ब्लड सर्कुलेशन, अपान वायु एक्सक्रीशन, उत्सर्जन प्रजनन की क्रियाओं में सपोर्ट करता है। और जो उदान वायु है, यहां पर महर्षि पतंजलि ने उदान वायु की चर्चा की। उदान वायु क्या करता है जी? अभी मैंने कहा कि थोड़ा सा नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। जी हां, उदान वायु के जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होती है, अपान वायु की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। प्राण की भी लगभग डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों होती है, अंदर बाहर करता है प्राण वायु। और जो समान वायु है वो समान रूप से हमें न्यूट्रिशन और डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो व्यान वायु है उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, वो चारों तरफ बॉडी में घूमता है। और जो उदान वायु है, इसका नाम है उदान, ऊपर की ओर, ऊंचाई की ओर जाने वाला, इसलिए इसका नाम उदान है, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर, ब्रेन की ओर इसका डायरेक्शन है। तो ये हमारे नर्वस और न्यूरो सिस्टम में सपोर्ट करता है। न्यूरो सिस्टम में न्यूरॉन्स जो मैसेज लेकर जाते हैं, किससे मैसेज लेते हैं? सेंस ऑर्गन से मैसेज लेते हैं, सेंस ऑर्गन से मैसेज लेते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन हमारी आंख, हमारी त्वचा, हमारा कान, हमारा नाक, हमारी जीवा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनसे जो मैसेज लेना है फिजिकल लेवल पर, वो मैसेज ये रिसीव करते हैं। अगर मान लो सुई चुभाया तो हमें पता चला, क्यों पता चला? क्योंकि न्यूरॉन्स यहां पर हैं और वो मैसेज ब्रेन में जाता है। लेकिन इसके पीछे जो एनर्जी काम कर रही है, जो प्रेशर या फोर्स काम कर रहा है, वह उसको कहते हैं उदान वायु। उसको कहते हैं उदान वायु, जो कि इलेक्ट्रिक फॉर्म में है, एक तरह से इंपल्स के फॉर्म में है। तो वह जो है ब्रेन की ओर जाता है। उदान वायु जो है उसकी दिशा ब्रेन की ओर होती है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि महर्षि पतंजलि यहां पर क्या कह रहे हैं। अब समझिए कि महर्षि पतंजलि यहां पर क्या कह रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि यहां पर कह रहे हैं कि उदान वायु का संयम कर लेने से क्या प्राप्ति हो जाएगी? उदान वायु का संयम कर लेने से उदान जय जल पंक कंटक कंटकादिश्व संग उत्क्रांतिश्च, अर्थात संयम द्वारा, उदान के संयम होने से कीचड़, जल और कंटक भी अगर पांव में लग जाए या कांटा चुभ भी जाए तो योगी उस कष्ट को रोक सकता है, क्योंकि उसको अपने इंपल्स के ऊपर, अपने न्यूरो सिस्टम पर उसका कंट्रोल आ चुका है। ठीक, योगी का नियंत्रण कहां आ गया है? अपने न्यूरो सिस्टम पर आ गया है। योगी अपने न्यूरो सिस्टम को कंट्रोल कर चुका है। तो उदान वायु को अपने नियंत्रण में रखने से या उदान वायु पर संयम करने से ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उदान वायु पर संयम करने से ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो योगी उदान को अगर संयम कर ले तो उसे कोई भी जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं, अगर उदान वायु पे संयम कर ले तो जितना भी सेंसरी एक्सपीरियंस है या जितना भी सेंसरी पेन है, उन सब पर उसका कंट्रोल आ जाएगा। उदान वायु पे कंट्रोल करने से उन सब पर
उसका कंट्रोल आ जाएगा उदान वायु पर कंट्रोल करने से। ठीक है, तो उदान वायु पे हम अगर कंट्रोल करते हैं या संयम करते हैं तो ये सिद्धि, सेंसरी ऑर्गन के थ्रू जो भी मैसेज ब्रेन में जा रहा है उसको रोक पाना योगी के लिए आसान हो जाएगा। तो बहुत आसानी से वो किसी पेन को भी रोक लेता है। और ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जहां योगियों ने ऐसा प्रदर्शन किया है, जहां योगियों ने ऐसा प्रदर्शन किया है कि उनके शरीर को भयंकर कष्ट मिलने पर भी वो व्यथित नहीं होते थे, वो उससे परेशान नहीं होते थे। बहुत भयंकर कष्ट भी मिले शरीर को, वो उससे उन्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचता था, क्योंकि वो अनुभूतियों को रोक दिया करते हैं, उस तरह की अनुभूतियों को रोक दिया करते हैं। ऋषि मुनियों के जीवन में, स्वपक्ष मुनि के जीवन में ऐसी घटनाओं का वर्णन है। दूसरे ऐसे कई ऋषि जिनको शारीरिक कष्ट नहीं हुआ करते थे, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस स्वयं इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं कि शारीरिक कष्ट उनको जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा वो व्यवहार करते थे और लंबे समय तक कर लेते थे। तो लोग समझ जाते थे कि भाई ये तो संभव नहीं है, कोई किसी को बहुत दर्द हो और वो उसका कोई व्यवहार में वो चीज़ ना आए, ऐसा तो संभव नहीं है साधारण मनुष्य के लिए। तो ऐसी कई बातें हैं। इसी तरह से सिख इतिहास में भी घटना, गुरु अर्जन देव जी की घटना या कुछ गुरुओं की घटना आती है कि उनको तवे पे बिठा दिया गया, जलते हुए तवे पर बिठा दिया गया, और जब उनको जलते हुए तवे पे बिठाया तो अपनी समाधि में लीन होकर बैठ गए, वो ध्यान में लीन हो गए, जरा सा भी विचलित नहीं हुए, जरा सा भी तड़पे नहीं, तवे पर बैठकर भी ध्यान में मग्न हो गए, लीन हो गए, अपने प्राण वायु पर, अपने उदान वायु पे कंट्रोल कर लिया। अब वो कष्ट जो भी है शरीर को तो नुकसान करेगा, लेकिन उस शक्ति को तो वो स्पर्श नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये उदान वायु पे नियंत्रण से होता है। उदान वायु पर संयम कर लेने से जो सेंसरी परसेप्शंस हैं उन पर हमारा कंट्रोल आता है। इसीलिए कहा गया कि जल, पैर अगर जल में चला जाए, पैरों पे कांटा चुभ जाए या कीचड़ में चला जाए, योगी को उसके मस्तिष्क पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह की सिद्धि उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, योगी के अंदर इस प्रकार की सिद्धि, इस प्रकार का प्रभाव आ जाता है। तो यह उदान वायु के संयम से यह संभव हो पाता है। ठीक, फिर महर्षि पतंजलि जो है समान वायु के संयम से चेहरे पर तेज आता है, प्रदीप्तता आती है शरीर के अंदर। ठीक ना, प्रदीप्तता की बात कही गई है कि प्रदीप्त होता है शरीर, तो यह समान वायु से होता है। और इसी प्रकार अगर डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा और अपान वायु का संयम कर लिया जाए तो कभी भी कब्ज आदि या इंटेस्टाइन से प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, और वो उस व्यक्ति के अंदर उत्सर्जन और प्रजनन की क्रियाएं हमेशा ही सुदृढ़ रहेंगी, हमेशा ही एक्टिव रहेगा व्यक्ति। तो ऐसा भी पाया जाता है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो ठीक, तो प्रजनन, ये जो डाउनवर्ड जो मूवमेंट है उन सब को कंट्रोल करता है। इसी प्रकार से व्यान वायु का संयम हो जाए, उद्गीत का अभ्यास करने से व्यान का संयम होता है। ठीक ना, उद्गीत का हम अभ्यास करें तो उससे व्यान का नियमन भी होता है। संयम तो बिना धारणा ध्यान समाधि के नहीं होगा, लेकिन उद्गीत एक बाहरी क्रिया है, एक ब्रीदिंग टेक्निक है एक तरह से। तो उद्गीत का अभ्यास करने से व्यान वायु का नियमन होता है, बैलेंस में वो आता है और अच्छे से काम करता है। तो ब्लड प्रेशर आदि की प्रॉब्लम उस व्यक्ति को कभी ना होगी जिसका व्यान वायु सही है, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है ये। ठीक, जिसका उदान वायु पे संयम है उसको न्यूरो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये भी उदान के बिगड़ने से होता है। डिप्रेशन आदि जो प्रॉब्लम्स हैं वह भी उदान के बिगड़ने से होती हैं, उदान वायु के बिगड़ने से होती हैं। ठीक है, तो सेंसरी परसेप्शन और ब्रेन की जो एक्टिविटीज हैं उन सब पर उदान वायु का कंट्रोल होता है। उदान वायु अगर अनकंट्रोल्ड हो तो अनकंट्रोल्ड थॉट्स आएंगे, अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशंस आएंगी।
डिप्रेशन हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, कभी कभी लो कॉन्फिडेंस अचानक से हो जाएगा। तो ये उदान वायु के बिगड़ने से ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं हमें। तो ये सब प्राणों की यह व्यवस्था हमारे शरीर में है, और उनका संयम कर लेने से उनसे संबंधित जो भी विषय हैं उन पर योगी का नियंत्रण आ जाता है, योगी को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब ये मुख्य प्राण, पंच प्राण मुख्य प्राण कहे जाते हैं। एक उपप्राण होता है, उपप्राण भी होते हैं। तो 5 प्रकार के उपप्राण हैं: नाग, कुर्म, देवदत्त, कृकला और धनंजय। इन्हें उपप्राण कहा जाता है। ये 5 प्रकार के उपप्राण हैं। तो उपप्राण कौन कौन से कार्य करते हैं, आज हम इसको भी जान लेते हैं। तो पहला उपप्राण है नाग, दूसरा है कुर्म, कुर्म, और तीसरा है देवदत्त, चौथा है कृकला, और 5वां है धनंजय। ये उपप्राणों के नाम भी हैं। योग परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो नाग वायु है, नाग वायु हमारे लगभग शरीर में समान रूप से विद्यमान माना जाता है और हर जगह। और यह जो हम ढकारते हैं ना, खाना खाने के बाद ढकार लेते हैं, ठीक ना। ढकार क्या है, वास्तव में ढकार क्यों आती है बताइए। ढकार जो है एक प्रकार का मिस कॉल है। ढकार जो है एक प्रकार का सिग्नल है कि भैया हो गया, और कितना खाओगे। वायु और जल के लिए भी रास्ता छोड़ो, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं और जब ढकार आ जाए तो समझो कि, हालांकि ऐसा नहीं कि तुम ढकार का इंतजार करो, खाना संतुलन में ही खाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि ढकार का इंतजार करो, जी नहीं। हो सकता है कि हमारा पेट बिगड़ा और ढकार आए ही ना। तो अगर ढकार आ जाए भोजन करने के बाद तो समझो कि अब खाना वहां से रोकने का कोशिश करना चाहिए, रोक देना चाहिए हमें, ठीक है। तो ऐसा लोग कहावतों मैंने सुना है, मैं इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं देता। तो नाग वायु, तो ये 5 उपप्राण है। नाग है, कुर्म है, कृकला है, धनंजय है, देवदत्त है। नाग, कुर्म, देवदत्त, कृकला और धनंजय, ये 5 उपप्राण, उपप्राण कहते हैं इसको। तो नाग वायु जो ढकार के रूप में कार्य करती है उसे हम नाग वायु कहते हैं। कुर्म, कुर्म वायु के प्रभाव से क्या होता है भाई, कुर्म वायु के प्रभाव से आपकी जो आंखों का झपकना है, बंद होना है, ये भी देखो अपने आप होती रहती है ना, हम ज्यादा इस पर फोकस नहीं करते। योगियों ने जानने की कोशिश की, हमारी आईलिड्स जो हैं, पलकें जो हैं झपकती हैं, बंद होती हैं अपने आप, कई बार झपक जाती हैं, कई बार बंद हो जाती हैं, खुल जाती हैं। तो जो आंखों का झपकना और बंद होना है यह कुर्म वायु से होता है, इसे कुर्म वायु कहा गया है पंच प्राण में, ठीक है। और इसी प्रकार से फिर देवदत्त, देवदत्त क्या होता है, जमाई, जमाई आना। ढकार अलग चीज है, जमाई, सुस्ती आती है या फिर नींद आती है किसी को तो जमाई आती है, रात को सोने के पहले और सुबह उठने पर भी जमाई आती है कई बार। और कुछ लोगों को साथ समस्या होती है कि उनको दिन में भी जमाइयाँ आती हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसी भी समस्या होती है कि पूजा पाठ करते समय भी जमाई आती है। एक माता जी ने फ़ोन किया, बुजुर्ग थी थोड़ी सी, 60 साल उनकी उम्र, उन्होंने कहा कि मैं जब भी पूजा करती हूँ तो जमाई आती है। चलो वो तो बुजुर्ग थी, एक बार तो किसी युवा महिला ने फ़ोन किया और शादी उनकी हो चुकी थी, उन्होंने फ़ोन कर कर कहा कि मैं जब भी पूजा करने बैठती तो जमाई आती है, जब भी साधना करने बैठती हूँ तो जमाई आती है, मंत्र जाप करती हूँ तो जमाई आती है, ऐसा क्यों होता है। तो फिर कुछ बातें मैंने, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम थी, उनको मैंने फिर समझाया कि भाई ऐसा इस कारण से हो। तो गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए। पूजा करते समय और साधना करते समय अगर जमाई आती है तो अप्राकृतिक है, गलत है, नेगेटिव सिंबल है, ठीक है, नेगेटिविटी का यह प्रमाण है। लेकिन सोते समय, सोने के पहले नींद आती है जब, या फिर सुबह जब हम उठते हैं तब जमाई आ जाए तो वो प्राकृतिक है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूजा करना, मंत्र जाप करना, इस तरह के कार्यों में अगर जमाई है तो वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं माना जाता। तो जमाई, देवदत्त, तो जो देवदत्त प्राण है, देवदत्त वायु है, वो जमाई का कारण बनता है, जमाई उसके कारण आती है। नाग के कारण डकारना,
कुर्म के कारण आंखों को झपकाना, देवदत्त के कारण जमाई आना, और कृकला और धनंजय। कृकला और धनंजय, दो वायु बच गए। तो कृकला के कारण जो है कौन सी घटना घटती है? कृकला और धनंजय। तो कृकला वायु जो है, इससे आप जो क्या होता है, अगर नासिका में कुछ फंस जाए या थोड़ा सा मौसम बदल जाए, थोड़ी सी सुबह में ठंड लग जाए तो क्या होगा? छींके आएंगी, खांसी आएगा। आती है ना ये छींके और खांसी ये सब। तो यह जो वायु है जिससे आपकी छींक आती है, छींकना, यह कृकला वायु है। इसको कृकला वायु कहते हैं। यह उपप्राण के अंतर्गत आता है। छींकने आदि की जो क्रियाएं हैं, यह कृकला वायु किसे होता है। अब जो है धनंजय, जो पांचवा उपप्राण है वह है धनंजय। तो धनंजय वायु यह क्या करता है? जी हां, हमारे हार्ट के अंदर जो काम कर रहा है, वायु काम कर रही है, वायु का प्रेशर काम करता है और हार्ट पंप होता है। हार्ट के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो इससे क्या होता है? मतलब कि सिकुड़ते हैं, फिर रिलैक्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना निरंतर, जब से पैदा लिए हो तब से, और जब तक जीवित रहोगे तब तक हमारा जो हार्ट है ये सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना करता रहता है। ठीक है। तो यह जो सिकुड़ने फैलने में जो वायु अंदर जो प्रवाहित हो रही है, प्रेशर जो अंदर चल रहा है, वायु का दबाव, वह जो चल रहा है वो धनंजय वायु है। तो इसको कहते हैं कि नाद उत्पन्न होता है धनंजय वायु से। हृदय के अंदर लब डब लब डब लब डब लब डब का साउंड चलता है। स्टेथोस्कोप से सुनेंगे तो साफ सुनाई देता है, नहीं तो वैसे भी सुनाई देता है, कान लगाएं थोड़ा सा तो। ठीक है। तो ये वायु चलता है, तो हृदय के अंदर जो साउंड आ रहा है, जो वायु उसमें चल रहा है, वो धनंजय वायु कहा गया है। तो इस प्रकार से भी माना गया है धनंजय वायु को, नाद युक्त माना गया है, इसे ध्वनि युक्त माना गया है। तो यह सब पंच प्राण और पंच उपप्राणों की व्याख्या थी जो हमने आज सुनी। ठीक, तो हमें इस विषय को समझना है, और यह योग ज्ञान का विषय है। विशेष रूप से जो योग के छात्र हैं उनके लिए यह सब महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में इनसे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो जो है इस पर हमें विचार कर कर, वायु का संयम कर कर, इसलिए प्राणायाम आदि करने से वायु विकारों का नियमन हो जाता है, वायु विकार बहुत सारे दूर होते हैं। ठीक, तो ये सब हमें करना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं और आज के कार्यक्रम को अब विराम की ओर ले चलेंगे। ठीक है। तो ध्यान योग, ध्यान योग में सब कुछ है। ध्यान योग में हठ योग के अंतर्गत क्रियाएं में प्राणायाम आदि सारी क्रियाएं सिखा दी जाती हैं। कपाल भाती, नाड़ी शोधन क्रियाओं के 3-3 वेरिएशन सिखाए जाते हैं नाड़ी शोधन के। ठीक ना, 3-3 टाइप के नाड़ी शोधन सिखाए जाते हैं। कपाल भाती सिखाई जाती है, भस्त्रिका सिखाई जाती है, भस्त्रिका के भी कई वेरिएशन सिखाए जाते हैं, अनुलोम विलोम सिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 2 या 3 वेरिएशन भस्त्रिका के जरूर बताए जाते हैं। अनुलोम विलोम है, उज्जयी कैसे करना है, भ्रामरी कैसे करना है, और उसके अलावा और भी कई टेक्निक्स हैं, उद्गीत है, कई टेक्निक्स सिखाए जाते हैं ध्यान योग के कोर्स में। जो लोग कर रहे हैं वो भली भांति जानते हैं। ठीक है। और फिर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, पहले गाइडेड मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें गाइडेड प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। और फिर ट्रांसेंडेंटल, अतेंद्रिय ध्यान की ओर, अतेंद्रिय साधना की ओर जाना। ठीक ना, अतेंद्रिय ध्यान की ओर हम कैसे जाएं? प्रणव साधना, ठीक ना, ज्योति साधना, नाद, नाद में मगन कैसे हो जाए, नाद ध्यान कैसे होगा, नाद साधना कैसे होगी, उसका अभ्यास कराया जाता है, वो सिखाया जाता है। और फिर अमृत साधना और ज्योति, घट में ही वो दिव्य नेत्र खुलेगा, घट में ही वो ज्योति दिखाई देगी, ये सब सारी चीज़ें अभ्यास कराया जाता है। युक्ति बताई जाती है, टेक्निक बताई जाती है, आपको कैसे प्रैक्टिस करना, एक सिस्टमैटिक वे में कि एक बिगिनर आदमी को कैसे शुरू करना चाहिए और कैसे अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। आज ही एक लाइव सेशन हुआ है ध्यान योग पर, तो इस तरह से आप इसका बहुत लाभ उठाते हैं। फिर स्पिरिचुअल हीलिंग का भी कोर्स चलता है ध्यान योग में,
तो दो तरह की मेंबरशिप है। जो सिर्फ ध्यान योग करते हैं वो सन मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, और जो ध्यान योग के साथ हीलिंग भी करते हैं वो जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं। और इनकी डिटेल्स के लिए आप मैसेज करोगे 9661802459। इस नंबर पर आप मैसेज करके आप जो है ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करोगे। डिटेल आपको दिया जाएगा कि ध्यान योग का कोर्स कैसे करें, ठीक है। ये चीज़ साथ ही साथ शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहे और हम आत्मनिर्भर रहें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने में, स्वास्थ्य को ठीक करने में, तो प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी चलता है। प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी चलता है, वो भी 20 नवंबर से शुरू हो रहा है। आज 6 नवंबर है, 20 तारीख से ये दोनों कोर्सेज शुरू होंगी। ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो 9661802459 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप डिटेल्स को प्राप्त कर सकते हैं कि मुझे कैसे इसको ज्वाइन करना है और कैसे इन कोर्सेज का लाभ उठाना है। प्राकृतिक चिकित्सा में आप अपने ही चिकित्सक बनते हैं। ओनली इन नेचुरोपैथी पेशेंट्स बिकम्स डॉक्टर, ठीक ना। ओनली इन नेचुरोपैथी, ये कोट है नेचुरोपैथी के ऊपर, ओनली इन नेचुरोपैथी पेशेंट्स बिकम्स डॉक्टर। ये रोगी खुद वैद्य बन जाता है, यह प्राकृतिक चिकित्सा में ही संभव है। सीखना होता है, टेक्निक्स को सीखिए, समझिए, जानिए और उसे अप्लाई करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे, बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे, ठीक है। तो यह भी हमें विचार करना है। तो ये कोर्सेज आप ज्वाइन कर कर जरूर जरूर लाभ उठाइए। चलिए आगे चलते हैं। आप जिन महानुभावों ने आज अटेंडेंस लगा दी है, पवन कुमार गुप्ता जी बहुत अभिनंदन, राजू पाल जी, कन्हाई कुमार जी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, नवज्योतिनाथ जी, उषा श्रीवास्तव जी, शंकर प्रसाद जी, चितरंजन बरुआ जी, सविता नायक जी, नीतीश सिन्हा जी, नरसाराम जी, अवनी प्रधान जी, श्वेता राय सिन्हा जी बहुत बहुत अभिनंदन, हीरा लाल यादव जी, राम निवास मीना, विष्णु चंद्र मौर्य, विनोद कुमार सूद, घनश्याम सरोदे, राम विलास जी, राकेश मराठे, शिखर शर्मा, रूपलाल विश्वकर्मा, शेखर मराठा, विक्रम सिंह जी, प्रभुदत्त शर्मा जी, सतीश कुमार जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। रतन सिंह जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, जगत नारायण जी, विमला शाह जी, अर्जन भाई चौहान, राम लखन राजपूत, पंकज सोनी जी, MK पीडी जी, उत्कर्ष तिवारी जी, अनिमेश महतो, केशव सिंह सूर्यवंशी जी। साइकोलॉजी और दर्शन के कोर्स करने में बहुत ही आनंद आ रहा है गुरुजी। ध्यान कोर्स तो मैंने आपका किया हूँ, जन्म कुंडली भी आपको दिखाया, अब सोचता हूँ प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी कर लो। जी हाँ, कर लीजिए, कोई भी कोर्स करेंगे। देखिए एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से आप जो भी कोर्स करेंगे कहीं पर भी आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। हाँ देर है यहाँ पर, लेकिन प्रकाश पूरा है, ठीक है। जो भी कोर्स करेंगे लाभान्वित ही होंगे, कहीं पर भी आपका 1 रुपया भी वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कोई भी कोर्स करें, क्योंकि कोर्सेस बनाई इसीलिए गई हैं कि ताकि गंभीरता से लोग उसको करें और हम भी गंभीरता से दें, हम भी उसे गंभीरता से आप लोगों को दें और आप भी उसे गंभीरता से ग्रहण करें, इसीलिए कोर्सेज में डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो यही है, जरूर प्राकृतिक चिकित्सा का भी आप लाभ उठाइए। और दर्शन के जो फिलॉसफी का जो कोर्स है वो चल रहा है, लोगों को वीडियोस मिल रही हैं और नई नई बातें नए नए तरीके से सुनने को मिलेंगी। धर्म के विषय में जो आम हम सुनते रहते हैं, वैसे तो आप इस चैनल पर अगर रेगुलर हो तो इस चैनल के माध्यम से आप बहुत कुछ सुनते ही सुनते हो, लेकिन धर्म और धार्मिक दर्शन, सनातन धर्म दर्शन के विषय में और वेस्टर्न फिलॉसफी के भी विषय में आप जो ये कोर्स चल रहा है, यह बहुत ही दिमाग की खिड़कियां खोलने वाला कोर्स है और यह कोर्स बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें आपके समक्ष रखेगा, आप बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे, ठीक है। AK त्यागी जी बहुत अभिनंदन है, स्मिता सावंत जी,
रविशंकर चौहान जी, अवधेश कुमार जी, धनराज सिंह राजपूत, पांडुरंग वराले, रुपेश सिंह राजपूत, गणेश पवार, राकेश गुप्ता, अमन कक्कर जी, चंद्रेश्वर पांडे, जयंती भाई पटेल, रविशंकर चौहान, जबर सिंह जी, बहुत अभिनंदन है, जलाराम रायका, ट्रू इंडियन, सबका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।